सिनन जी, अपना परिचय बोलते हुए। मैं शिवानंद शर्मा, ग्राम अमनी, पोस्ट मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी, यूपी के रहने वाले हैं। सिनन जी, जी उत्तर प्रदेश में इस समय योगी सरकार है, जी, तो क्या ये कार्य सही हो रहा है यहाँ पे? सही हो रहा है। तो ये सरकार दोबारा आएगी? ये तो भविष्य बताएगा। नहीं, जनता का क्या मन है? जैसे क्या होता है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, जी, आपके दुकान पे हर चर्चा होती है, तो इससे क्या है कि आप लोगों को अनुभव ज़्यादा है। जी। तो आप बताने का कष्ट करें कि क्या योगी सरकार दोबारा आएगी या कोई कमी रह गई तो अभी से वो सचेत हो जाए। योगी सरकार में कोई कमी नहीं है। कमी है हमारे यूपी के जनता में। जनता 5 साल के बाद नया ढूंढती है मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारा हर काम निपटाए, हमारा हर काम करे, जो कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बस में नहीं है कि हर लोगों का काम वो कर दे। कोई कोई ऐसा काम होता है कि हमारे लिए लाभ का होता है, हमारे पड़ोसी के लिए कोई लाभ नहीं होता है। कोई काम ऐसा होता है कि पड़ोसी के लिए लाभ है और हमारे लिए लाभ नहीं है। चाहे वो सपा के अखिलेश जी हो, या बसपा के मायावती जी हो, या भाजपा के योगी जी हो, सब नेता अच्छा है, सब कार्य अपना अपना अच्छा निभा रहे हैं, सब निभाएंगे और आशा भी करते हैं कि निभाते रहेंगे। अब ये समय बताएगा कि किसके सर पर फिर दोबारा ताज बजना है। योगी के सर पर बजेगा दोबारा, या फिर लाएंगे अखिलेश जी को, या फिर मायावती जी को लाएंगे। क्या दुविधा है क्या इनके, जो अभी जो सरकार चल रही है योगी जी का, तो आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं क्या? संतुष्ट कर दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, ये दुविधा की बात है। तो आप लोगों का जो भी समस्या है, जी, इस वीडियो के माध्यम से जी, हम अपने प्रधानमंत्री जी और योगी जी तक आवाज़ पहुंचाएंगे। जी। तो आप लोग अपनी आवाज़ जो भी है समस्या बताइए, वो दूर होगा। समस्या तो बता रहे हैं, समस्या तो बहुत है, बताइए। समस्या बहुत है। समस्या तो है कि अब देखिए कि माने एक तरीके से गौ माता को गौ माता कहते हैं, और दूसरी तरफ गौ माता किसानों का फसल चल रही है। अब किसान का अन्न जब नहीं होगा, तो जब किसान किया नहीं होगा तो ये देश का खाएगा, बताइए। या तो ये के लिए जो व्यवस्था बनाए पूरी तरीके से व्यवस्था बनाए, अभी जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था बना नहीं पाए हैं। यानी जो गाय और सांड है जी, ये किसान का काफी नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए गौशाला खोला जाए जी, और इनको सुरक्षित वहाँ पे रखा जाए। जी, तो ठीक है, ये आपकी मांग जायज है। और कुछ क्या, अभी तो इसमें भी लोग कहेंगे गौशाला तो हम खोल दिए, लेकिन गौशाला को कहाँ तक निभा रहे हैं, ये बच नहीं रहा है। तो ये आप लोग वीडियो ऑडियो बना करके वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं जी, जिससे जानकारी जब मिलेगा तो इसको अपडेट किया जाएगा। सुनवाई नहीं होती है, कहने की बात है, सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई क्यों नहीं होती अब है? एक बात आपको बताएं हम कि एक शायरी है कि दुख दर्पण पर्दे के अंदर, दुख दर्पण पर्दे के अंदर, सुख दर्पण चौराहे पे, एक जलता पर्दे के अंदर 100 घूमते चौराहे पे। लाखों लोग इस दुनिया में बिन अन्न के मर जाते हैं, और सारा राशन गोदाम के अंदर 100 नेता चौराहे पे। बहुत अच्छी बात। ये हाल हो गई है। और हम सभी नेताओं के लिए एक बात कहना चाहते हैं
कि हिंदुस्तान हमारा सोने का चिड़िया था और सोने का चिड़िया है, लेकिन इस चिड़िया का पंख उपाड़ कर सब लोग विदेशों में जो जमा किए हैं, उस चिड़िया के पंख को लाने का हर एक नेता कृपा करें। मोदी जी कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, ये चिड़िया का पंख हम काले धन को ही बता रहे हैं, लेकिन अभी वो लाए नहीं। कब लाएंगे? जब रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री के पद से, तब लाएंगे। अभी तक तो नहीं लाए हैं। तो हर नेताओं की बात हमको बस खाली एक समझ में आती है, और बात यह है, मैं शायरी के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों के इस नापाक राजनीति से हमारे भारत माता पर क्या बीतती है और भारत माता क्या कह रही है, वही बात मैं शायरी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अपनी बच्चों के कर्मों पे भारत माता रोती है, अपने बच्चों के कर्मों पे भारत माता रोती है, और किसी को मेरी फिक्र नहीं, कुर्सी की लड़ाई होती है। अब मेरे वीर बेटों में पहले जैसा रह नहीं गया पानी, अब घुस घोटालों में उलझकर करते हैं खींचातानी, और चोर लुटेरे राज्य करे, सच्चे के पास लंगोटी है, और किसी को मेरी फिक्र नहीं, कुर्सी की लड़ाई होती है। भारत माता कह रही हैं, अब आओ मेरे वीर शिवाजी बेटी लक्ष्मीबाई, अब आ जाओ मेरे वीर शिवाजी बेटी लक्ष्मीबाई, आए चंद्रशेखर सुभाष, क्या माँ की याद नहीं आई? अब माँ तुझे अपने गोद में देखने को सपन सजोती है, और किसी को मेरी फिक्र नहीं, कुर्सी की लड़ाई होती है। किसी को मेरी फिक्र नहीं, कुर्सी की लड़ाई होती है। एक बात और कहेंगे कि गद्दी पर गद्दार बैठा, कुर्सी पर कंस, गद्दी पर गद्दार बैठा, कुर्सी पर कंस, सिंहासन शैतान बैठा, सिंहासन शैतान बैठा, और संत भय कुछ लंठ, दुनिया कैसे चली, दुनिया कैसे चली। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना बा सभी लोगों से कि भैया सरकार आप कहो, आप ऐसे ढंग से चलावा कि आपके ऊपर अंगुली न उठे। अगर अंगुली उठा तो आप जवाब कर दे कि काहे बदे अंगुली उठा, तो इससे ज्यादा हम कुछ न कह। धन्यवाद।